अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। हर बार की तरह इस बार भी लेकर आए संडे कमेंट बॉक्स। इस पूरे हफ्ते जितने भी कमेंट किए आप लोग उसका जवाब जो है वो आज देने की कोशिश करेंगे। तो जो भाई का जवाब मैं यूट्यूब में दे चुका हूँ कमेंट में, तो वो सब छोड़ के जो लोग का जवाब नहीं दिया वो लोगों को आज इस कमेंट बॉक्स में उनका आंसर देने वाला हूँ। तो चलिए पहले कमेंट की तरफ शुरू करते हैं। उससे पहले कि मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल में ई रिक्शा के रिलेटेड हर वीडियो आपको मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जब भी नया कुछ आप लोगों को डिफ़िकल्ट कुछ आता है मेरे पास तो उसका मैं वीडियो बना के आप लोगों को देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बगल में जो घंटी का बटन रहता है उसको भी ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए पहले कमेंट को शुरू करते हैं। पहला कमेंट किया है हमारा भाई MBS बहादुर टेक्नोलॉजी। इन्होंने कहा है कि भैया साइकिल की भी वीडियो बनाइए प्लीज़। तो इनका सवाल है कि भाई साइकिल का भी वीडियो बनाइए। देखिए भाई, साइकिल में उतना कुछ है नहीं जो साइकिल का वीडियो बनाऊं, लेकिन यूट्यूब में आपको बहुत तरह का वीडियो मिल जाएगा साइकिल का भी। तो मैं सिर्फ ई रिक्शा में वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब में, इसके वजह से मैं इसमें साइकिल ऐड नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जितने भी सब्सक्राइबर व्यूअर्स है ज़्यादातर आपका टोटो वाला है, तो वो लोग ज़्यादातर देखता है। अगर साइकिल डालूंगा इसमें तो वो लोग थोड़ा बोर हो जाएंगे कि क्या साइकिल का वीडियो बना रहे हो, इसके वजह से मैं नहीं बनाता हूँ। तो आपको अगर चाहिए तो और भी ज़्यादातर वीडियो, बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में है, आप उस जाके देख के सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो अगला कमेंट किया है आनंदा दास। तो इन्होंने कहा है, बांग्ला में कहा है इन्होंने, तो लिखा है कि दादा আমি কন্ট্রোলার 48 ভোল্ট ইনপুট এবং রিভার্সের तार देखे কিভাবে চিহ্নিত করব। तो इन्होंने कहा है कि कंट्रोलर में जो 48 वोल्ट इग्निशन वायर रहते हैं और रिवर्स का वायर रहता है उसको कैसे पहचानें। देखिए, कंट्रोलर में जो 48 वोल्ट रहता है वो ज़्यादातर बैगनी कलर का रहता है और आपका रेड कलर का, यही दोनों कलर का ज़्यादातर रहता है। और जो रिवर्स वाला है वो एक रहता है आपका मट्टी कलर का जो 12 वोल्ट में रिवर्स होता है, और रहता है जो 5 वोल्ट या माइनस में रिवर्स होता है वो वाला रहता है आपका पीला और एक ब्लैक, ये दोनों वायर रहेगा उसमें। तो यही देख के आप पहचान सकते हो। और अगर ज़्यादा जानना हो तो आप मेरे चैनल में जाके मेरे डायग्राम को भी देख सकते हो, और उसमें वीडियो भी दिया हुआ है, वो सब देख के आप आराम से पहचान सकते हो। और एक मेरा जो कंट्रोलर का ही एक वीडियो है, उसमें कौन सा वायर आपका कितना वोल्ट रहता है, या तो कंट्रोलर चेक करने वाला एक वीडियो है, उसमें भी जाके देख के पहचान कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है मानिक मोल्ला। इन्होंने कहा है कि हेडलाइट जलाने से रिवर्स नहीं पकड़ता। तो इनका जो हेडलाइट जब भी जलाता है तो रिवर्स नहीं चलता है। तो देखिए, आपका वायरिंग का कोई पे शॉर्ट होगा, इसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, और एक बात है, अगर जहाँ पे जॉइंट है आपका जो 12 वोल्ट जहाँ पे जॉइंट रहता है वहाँ पे एक बार जॉइंट को अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे लूज कनेक्शन मारने से आप जब हेडलाइट को जलाते हो तो वोल्टेज वो खींच ले रहा होगा और आपका रिवर्स के वायर में वोल्टेज नहीं जाता होगा, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो आप उसको भी एक बार चेक कर लीजिए। और देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा कंट्रोलर है। अगर 5 वोल्ट पे रिवर्स होने वाला है तो उसको देखिए कि कहीं पे वायर कट के बॉडी में टच हो गया है क्या, उसमें अगर वोल्टेज मिल रहा होगा, वो माइनस नहीं मिल रहा होगा, तो ऐसा होता है कभी कभी। तो आप देखिए, पहले मेरा डायग्राम देख के आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, अगर 12 वोल्ट वाला है तो उसको डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो कि जब जहाँ पे जॉइंट है 12 वोल्ट वहाँ पे आप रिवर्स का वायर को अच्छी तरह से जॉइंट करके स्विच में देके फिर वहाँ से आपका वोल्टेज कंट्रोलर में देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो रिवर्स का प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा। और अगर 5 वोल्ट वाला रिवर्स है आपका माइनस में, तो उसको जो दोनों वायर रहता है उसको एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कि वायर सही है क्या। अगर कहीं पे कट के 12 वोल्ट में आपका वो वायर जो है वो अगर टच हो गया होगा तो ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी होता है। तो वो जो 2 वायर है उसको अच्छी तरह से चेक कीजिए और स्विच को भी एक बार चेक कीजिए। ठीक है, मेरे बहुत तरह का वीडियो दिया हुआ है रिवर्स वाला, तो आप जाके देख सकते हो, डायग्राम भी है वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है रिंकू सिंह। इन्होंने कहा है कि ई रिक्शा का ड्राम क्यों गर्म होता है, इसके ब्रेक एडजस्ट लॉस कर देने से ब्रेक नहीं पकड़ता है और ब्रेक टाइट करने से ड्राम गर्म होता है।
तो पत्ती इन्होंने कहा है कि उसका पत्ती भी हाई किया हुआ है, बैलेंस रॉड भी ठीक है। तो इनका जो सवाल है कि इनका जो ड्रम है वो गर्म होता है। ड्रम गर्म क्यों होता है, इससे पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो आप जाके वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखिए, आपका अगर बेयरिंग ख़राब रहेगा तो आपका ड्रम गर्म होगा। उसके बाद अगर आपका जो बैलेंस रॉड है वो ढीला हो जाएगा, तभी भी आपका जो ड्रम है गर्म होगा। उसके बाद आपका जो ब्रेक में रहता है एक गुटी, वो अगर ख़राब हो जाएगा, वो ज़्यादा प्ले होगा, तभी भी आपका जो ड्रम है वो गर्म हो सकता है। ठीक है, और पत्ती बैठ जाने से भी आपका जो ड्रम है वो गर्म होता है। ठीक है, तो ये सब आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ का फॉल्ट है, तो वो देख के आपको सही करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो अगला कमेंट किया है संध्या हिमांशी। इन्होंने कहा है कि भैया मेरा 4 बैटरी नई डलवाई है, मगर महीना भर हो गया है, उसमें 50 किलोमीटर चल रही है, क्या दिक्कत होगी। तो इनका जो बैटरी है वो नया है बता रहा है, तो 50 किलोमीटर चलने के बाद ये बैटरी नहीं चलता है, कुछ दिन का बैटरी है। तो इनका प्रॉब्लम हो सकता है कि इन्होंने जो बैटरी है, अगर ज़्यादा दिन दुकान में पड़ा रहने से भी, ज़्यादा दिन आपका अगर बैटरी में एसेट किया हुआ रहेगा, तो ज़्यादा दिन पड़ा रहने से भी आपका जो सेल है वो बैठ जाता है। ठीक है, तो ये दिक्कत हो सकता है। और अगर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो आपने कभी लगता है कि ये बैटरी में पानी डाला नहीं था, सूख गया होगा सेल, इसके वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और एक काम कीजिए, आपका बैटरी का जितना भी वायर है वो वायर कहीं पे शॉर्ट है क्या, वो एक बार देख लीजिए आपस में, कहीं पे काट के बॉडी में या कहीं पे शॉर्ट है क्या। अगर ख़राब वाला आपका वायर है तो वायर को, मोटा वाला जो वायर रहता है बैटरी कनेक्शन का, उसको एक बार चेंज करके देखिए, क्योंकि बैटरी शॉर्टिंग होने की वजह से भी आपका जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो उसको एक बार चेक करके देखिए। और बैटरी जब भी चार्ज पे लगाओगे तो उस टाइम आप बैटरी का जो ढक्कन है उसको खोल के चार्ज पे लगाना चाहिए, तभी आपका जो बैटरी है वो अच्छी तरह से चार्ज भी होगा और जल्दी बैटरी ख़राब भी नहीं होगा। ठीक है, उसका सेल जल्दी ख़राब नहीं होता है। और अगर आपका बैटरी ख़राब नहीं है तो आप एक बार वायर को चेक करके देखिए, बैटरी वाला वायर को चेक करके देखिए कहीं पे शॉर्ट है क्या वो। ठीक है, कहीं पे काट के या छील के बॉडी के साथ या कहीं दूसरी जगह टच है क्या, ऐसा देखिए। और बॉडी के बोले तो बैटरी के ऊपर कुछ आपका दूसरा कुछ नहीं रहना चाहिए, पानी हो गिल्ला कुछ भी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं रहना चाहिए। गर्म पानी करके उसको अच्छी तरह से धो के पूरा सफाई करके रखिए आपका बैटरी को। ठीक है, तो ऐसा करके रखिए, देखिए आपका बैटरी हो सकता है कि सर्विस ज़्यादा देगा। और अगर दुकान से ही बैटरी का जो सेल है वो बैठ जाता है तो सर्विस नहीं देगा, आपको दुकान में ले जाके फिर बोलना पड़ेगा, वो लोग आपका बैटरी का जो ग्रेविटी है वो उठा के दे सकता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो इनका नाम है गिरेंद्र हजारिका। इन्होंने कहा है कि ई रिक्शा ब्रेक ड्रम कूलर से नहीं निकलता है, तो किस तरह इस्तेमाल करें। तो इनका जो ई रिक्शा है उसका जो ड्रम है वो कूलर से नहीं निकलता है, तो किस तरह उनको निकाले, ये इसका सवाल है। तो अगर कूलर से नहीं निकलता है, ज़्यादा दिन आपका जो ड्रम है वो रह जाने से उसमें जंग पकड़ लेता है, इसकी वजह से कूलर से नहीं निकलता है। अगर ज़्यादा आप ताकत लगाने जाओगे तो कूलर टूट सकता है, या तो जो ड्रम है वो टूट सकता है। तो एक काम कर सकते हो आप, जो आपका जो एक्सेल, खराब वाला एक्सेल रहता है आगे वाला, वो एक्सेल को लेके एक हथौड़े से ई रिक्शा का जो आपका पीछे वाला एक्सेल है उसमें रख के मारना पड़ेगा कुछ। मैं जैसे करता हूँ, कभी कभी आप वीडियो में देखते होंगे, तो वहाँ पे रख के हथौड़े से मार के आपका जो एक्सेल है उसको पहले ढीला कर लेना पड़ेगा। उसके बाद कूलर को लगा के अगर ऐसा घुमाओगे तो आराम से वो निकल के आ जाएगा। तो ऐसा करके आप आराम से निकल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है सूरज गुरुजी। तो इन्होंने कहा है कि ई रिक्शा का बैक हॉर्न का वायर ख़राब होने से कैसे सॉल्व करें। तो बैक हॉर्न का कनेक्शन के बारे में, आपका जो हॉर्न है उसका वायर कनेक्शन के बारे में बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि अगर आपका हॉर्न अगर ख़राब होता है, उसका अगर कनेक्शन करना है तो आप एक वायर ले सकते हो, जो वायर कंट्रोलर में जा रहा है वहाँ से एक ले सकते हो, और आप पीला बॉक्स से हो या तो कन्वर्टर से एक वायर लेके आप कनेक्शन कर सकते हो। अगर आपके पास कौन सा वाला कंट्रोलर है ये तो मुझे मालूम नहीं, अगर 5 वोल्ट वाला रहता है तो आपको लेना पड़ेगा कंट्रोलर से जो वायर जा रहा है रिवर्स में, उसमें लेना पड़ेगा माइनस, और 12 वोल्ट लेना पड़ेगा आपका कन्वर्टर से। और अगर आपके पास अगर 12 वोल्ट में रिवर्स होने वाला कंट्रोलर है तो आपको 12 वोल्ट मिल जाएगा आपको रिवर्स वाला वायर में जो कंट्रोलर में जाता है।
और 5 आपका जो माइनस है वो मिलेगा पीला बॉक्स से हो, या तो आप कैसे भी ले सकते हो वायरिंग में से, या तो कन्वर्टर में जो आपका रिवर्स वाला वायर जो माइनस वाला वायर जा रहा है उसमें से ही आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट किया है रिंकू सिंह भाई साहब ने। इन्होंने कहा है कि सर जी आप 13 नंबर बोल्ट वाला क्राउन बॉक्स का डबल गियर पिनियम का बेयरिंग कैसे निकाले उस पर वीडियो बनाइए। तो इस पर तो काम मैं बहुत किया, लेकिन जब भी काम करता हूँ तब कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं रहता है, इसके वजह से ये वीडियो नहीं बना पाया मैं। तो आप लोगों के लिए एक वीडियो ऐसा भी एक बना के मैं देने वाला हूँ कुछ दिन में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। ता नेक्स्ट कमेंट किया है आजिमा खातून। इन्होंने कहा है কনভার্টারে যে 1000 ইউএফ 25 ভোল্ট ক্যাপাসিটার থাকে সেটা পুড়ে গেলে যে কোনো ক্যাপাসিটার লাগানো হবে নাকি তার একটা माप আছে, संडे कमेंट बॉक्स से चाहिए। तो इनका सवाल है कि अगर कन्वर्टर में जो 1000 यूएफ 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, अगर ये जल जाता है तो उसके बदले में दूसरा लगा सकते हैं या कोई इसका नाप है, ऐसा बता रहे हैं। तो इसका तो एक नाप है, आपको जो वोल्टेज है वो 25 से नीचे नहीं होना चाहिए। 25 से थोड़ा बहुत नीचे होगा तभी भी चलेगा, जैसे कि 18 17 ये सब चलता है, लेकिन 15 से नीचे होगा तो आपका कैपेसिटर तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। अगर 25 वोल्ट और अगर 2200 यूएफ लगाओगे तभी भी चलेगा, 4700 यूएफ लगाओगे तभी भी चलेगा, 1000 यूएफ लगाओगे तभी भी चलेगा, 1500 यूएफ तभी भी चलेगा। ठीक है, लेकिन 25 वोल्ट से ऊपर आपको रखना है, 25 से नीचे नहीं रखना है। नहीं तो कभी अगर आपका कन्वर्टर में थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, जैसे कि 15-16 पे चला जाता है, तो अगर 25 से नीचे लगाओगे 16 या तो 15 वाला लगाओगे तो आपका कैपेसिटर फिर से ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये सब कैपेसिटर अवेलेबल मिलता है 1000 यूएफ 25 वोल्ट का, आप वही लगा सकते हो, या तो आप 1000 यूएफ आपको 35 वोल्ट का भी लगा सकते हो, 1000 यूएफ 35 वोल्ट। ठीक है, ये भी लगा सकते हो। 2200 यूएफ 25 वोल्ट भी लगा सकते हो आप। 25 वोल्ट से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, वोल्ट को आपको देख लेना है कि 25 वोल्ट से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो कैपेसिटर है वो ब्लास्ट हो सकता है फिर से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है कृष्णा पादो मंडल। इन्होंने कहा है कि दादा सबसे बेस्ट कंट्रोलर का नाम बताओ प्लीज़। तो सबसे बेस्ट कंट्रोलर जो अभी के टाइम पे मिलता है CY गोल्ड इंटेलिजेंट कंट्रोलर। ठीक है, तो इनमें बहुत सारा फीचर दिया हुआ रहता है, जैसे कि अगर आपका कंट्रोलर का फॉल्ट होगा तो उसके लिए अलग से LED रहता है, अगर मोटर का फॉल्ट रहेगा तो उसके लिए अलग से LED रहता है, अगर कनेक्शन नहीं आता है आपका सही से कंट्रोलर में तो उसके लिए अलग से LED, हर तरह का एक्सीलरेटर का फॉल्ट रहेगा तो उसके लिए अलग से LED दिया हुआ रहता है। 4 को LED उसमें दिया रहता है, किस चीज़ का फॉल्ट है वो कंट्रोलर खुद ही आपको बता देता है। तो मैं समझता हूँ कि CY गोल्ड इंटेलिजेंट कंट्रोलर जो है वही सबसे बेस्ट हो सकता है, लेकिन उसका जो दाम है थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट किया है हमारे भाई शराफत अली। इन्होंने कहा है कि सर बार बार मॉसफेट क्यों पटकते हैं प्लीज़ बताओ। तो इनका जो कंट्रोलर है उसका मॉसफेट बार बार ख़राब हो जाता है, तो अच्छा क्वालिटी का मॉसफेट आपको लगाना चाहिए अगर ऐसा फॉल्ट आ रहा है आपको तो। ठीक है, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि वायरिंग के टाइम कहीं पे आपका कनेक्शन थोड़ा सही से हो रहा है क्या, कहीं पे टच है क्या, तो ये सब भी देखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट रहेगा तभी भी मॉसफेट उड़ सकता है शॉर्ट होने से। ठीक है, और मॉसफेट ज़्यादातर उड़ता है ±1 हो जाने से, तो इस वजह से मॉसफेट ज़्यादातर ख़राब होता है। तो आपका कहीं पे देखना पड़ेगा कि शॉर्टिंग है क्या, तो वो सब देख के आपको सही से सही करना पड़ेगा। तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है रंजन कुमार। इनका कमेंट है साथी कंपनी का गाड़ी MCB उठाते ही गाड़ी चलने लगती है तो क्या करें। तो इनका जो गाड़ी है वो जब भी MCB उठाते हैं तो गाड़ी चलने लगता है। तो देखिए आपका हो सकता है कि ज़्यादातर कंट्रोलर की वजह से हो सकता है, क्योंकि कंट्रोलर में हर टाइम 48 वोल्ट रहता है, जो मोटा वाला जो बैटरी से डायरेक्ट वायर जाता है कंट्रोलर में, उसमें कंट्रोलर में हर टाइम 48 वोल्ट रहता है। तो हो सकता है कि कहीं पे शॉर्टिंग के कारण ऐसा हो रहा है, या तो आपका जो इग्निशन वायर है वो कहीं पे शॉर्टिंग हो गया होगा काट के, इसके वजह से भी ऐसा होता है। तो आप अच्छी तरह से आपका वायर को एक बार चेक करके देखिए, और सबसे पहले एक बार वायर को खोल दीजिए।
खोल के एक बार देखिए कि ऐसा हो रहा है क्या। वायर को खोल के एमसीबी को भी आप सही से ठीक कीजिए, और जो वायर है उसको खोल के आपका जो इग्निशन वायर है उसको डायरेक्ट पीला बॉक्स में लगा के एक बार ऐसा करके देखिए। अगर जो आपका वायरिंग का फॉल्ट होगा तो आप पकड़ा जाएगा ऐसे में, और अगर ऐसे में नहीं होता है तो एक्सेलेटर को भी कंट्रोलर के पास लाके आप एक बार चेक करके देख सकते हो। तो इसी तरह से आप एक बार चेक करके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपका जो कंट्रोलर है उसमें तो 48 वोल्ट रहता है हमेशा, जैसे कि बैटरी से डायरेक्ट जाता है कंट्रोलर में, उसमें रहता है। और बाकी इग्निशन वायर काटने से भी आपका दोनों वायर अगर कट जाएगा तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, तभी भी आपका कंट्रोलर में 48 वोल्ट चला जाएगा। और उसके साथ ही अगर आपका एक्सीलेटर वाला वायर कहीं पे कट गया होगा तभी भी उसको वोल्टेज डायरेक्ट मिल जा रहा होगा, तो इसकी वजह से भी होता है। तो आप एक बार वायरिंग को भी चेक कीजिए और एक बार कंट्रोलर को भी चेक कीजिए, ठीक है। तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है अताउर रहमान, इन्होंने कहा है अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम अस्सलाम। একটা মোটর বাঁধার কাজ ভালো করে ভিডিও বানান যাতে ভালোভাবে বুঝতে পারি। তো মোটর বাঁধার ভিডিও একটা আমি বানাচ্ছি, তাই সেটা বানাতে হয়তো এক সপ্তাহ টাইম লাগতে পারে, ঠিক আছে। তা এক সপ্তাহের মধ্যে মোটর বাঁধার একটা ভিডিও আমি ইউটিউবে লোড করে দেবো, ঠিক আছে। তা সেটা দেখে আপনারা শিখেও নিতে পারবেন। তা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন যাতে আমি ওই ভিডিওটা পাঠালে সবার আগে আপনারা পেয়ে যান, ঠিক আছে। তো চলুন दूसरा कमेंटेর দিকে চলে যাক। तो नेक्स्ट कमेंट किया है सुदीप्तो पाल, इन्होंने कहा है कि दादा रिलेर একটা ভিডিও বানান प्लीज़। तो इनको मैं बोलना चाहूँगा कि रिले पर वीडियो मेरा बहुत सारा दिया हुआ है, रिले का जो डायग्राम है वो भी दिया हुआ है। आप वो वाला अगर डायग्राम देख लिए तो आपको दूसरा कोई वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसमें अच्छी तरह से समझा दिया, 2 पिन रिले का, 3 पिन रिले का, हर तरह से उसको समझा दिया है किस तरह से रिले कनेक्शन होता है और किस तरह से रिले के बाद इंडिकेटर में जाता है लाइट। तो ये सब मैं उस डायग्राम में दिखा दिया, आप जाके देख सकते हो। अगर वो डायग्राम देख लिए तो आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट किया है हमारा भाई नरेंद्र कबाड़ी, इन्होंने कहा है कि अगर ई रिक्शा मोटर को 35 एम्पियर का कंट्रोलर लगाया तो मोटर लोड नहीं लेती, क्या प्रॉब्लम है? 50 एम्पियर का ही लगाना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। तो भाई साहब को मैं बोलना चाहूँगा कि 50 एम्पियर के हिसाब से ही गाड़ी चलता है। अगर कम एम्पियर का दोगे तो जो आपका कंट्रोलर है वो ज़्यादातर ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। लोड ज़्यादा पड़ने से ई रिक्शा में कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोड पड़ जाता है, तो अगर कम एम्पियर का होगा तो वो जल जाएगा इसके वजह से। और 35 एम्पियर का जो बता रहा हूँ उसमें लोड क्षमता जो है वो कम है, इसके वजह से वो लोड नहीं ले पाता है। और एम्पियर ज़्यादातर लोड में ही होता है, ठीक है। जितना एम्पियर ज़्यादा लोगे उतना लोड ज़्यादा पकड़ेगा, इसलिए आदमी लोग क्या ढूंढते हैं कि ज़्यादातर ज़्यादा एम्पियर वाला कंट्रोलर ढूंढते हैं, क्योंकि उसमें लोड क्षमता जो है वो ज़्यादा है इसके वजह से। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है प्रदीप खान, इन्होंने कहा है कि पीला बॉक्स में जो वायर लगते हैं सबका एक डायग्राम दीजिए। तो पीला बॉक्स में जो वायर लगता है उनका एक डायग्राम देने के लिए बोला है। तो पीला बॉक्स का डायग्राम मैं बहुत सारा दे चुका हूँ, अगर आप मेरा ई रिक्शा फुल वायरिंग का डायग्राम देखेंगे उसमें भी है। उसके बाद उसमें नहीं है, लेकिन आपका जो कंट्रोलर वाला कनेक्शन है जैसे मोटर, कंट्रोलर और एक्सेलेटर, ये तीनों का एक डायग्राम दिया हुआ है कि ई रिक्शा चलने के लिए जो चाहिए आपको, इसका जो एक डायग्राम है इसमें आपको आराम से समझाया गया है कि कौन सा चीज़ उसमें लगता है। इग्निशन वायर हो या तो आपका मोटर का वायर हो, ठीक है। और जो आपका मेन 2 वायर लगता है आके पीला बॉक्स में टोटल 5 वायर लगता है। आपका जो एक रहता है प्लस, एक माइनस, और पीला, ब्लू और ग्रीन, ये तीनों मोटर का वायर रहता है जो कंट्रोलर से आता है, ठीक है। ये 5 वायर लगता है उसमें, और 2 वायर लगता है, एक प्लस में लगता है जो वायरिंग का प्लस पॉइंट है वो, और वायरिंग का जो माइनस पॉइंट है वो, ये दोनों लगता है। तो आप जाके वो वाला डायग्राम भी देख सकते हो सके तो मैं कभी एक बना भी दूंगा आपके कमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। ये भाई साहब का नाम है प्रदीप खान, इन्होंने कहा है कि वायर के बारे में कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा वाला है। तो इनका वायर के बारे में मालूम करना है तो इसके लिए भी मैं वीडियो दे चुका हूँ। एक सिर्फ आपका वायरिंग का ही वीडियो है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया है कौन सा वायर
किस चीज़ का है वही दिखाया गया है। तो आप जाके वो वाला वीडियो देख सकते हो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा वायर कहाँ जा रहा है। और कंट्रोलर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन वाला भी है, आप जाके वो भी देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट भी किया है प्रदीप खान ने। इन्होंने कहा है कि दादा ऑल स्विच का एक वीडियो बनाइए। तो ऑल स्विच का वीडियो मैं एक बना के दूंगा आप लोगों के लिए कुछ दिन बाद, ठीक है। अभी तो वैसा काम नहीं आ रहा है, वो बनाने के लिए थोड़ा अलग से जितना भी स्विच है सबको एक इकट्ठा करके फिर बनाना पड़ेगा। तो मैं अलग से एक ऐसा वीडियो बना के आप लोगों के लिए देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है मिराजुल अली। इन्होंने कहा है कि भाईजान मेरा इंडिकेटर लाइट जलाने से हेडलाइट फ्यूज़ हो जाता है और इंडिकेटर लाइट भी फ्यूज़ हो जाता है। कन्वर्टर में 12 वोल्ट से 18 वोल्ट के दिखाते हैं, 12 वोल्ट नहीं, और 48 वोल्ट के जगह इनका 59 वोल्ट दिखाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वोल्टेज ज़्यादा दिखा रहे हैं ये हो सकता है कि आपका बैटरी के वजह से, क्योंकि बैटरी में तो उतना वोल्टेज 59 वोल्ट नहीं दिखाना चाहिए। ज़्यादातर होता है कि 52 या 53, इससे ऊपर नहीं जाता है, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा जा रहा है तो आप एक बार बैटरी को चेक कर सकते हो, ठीक है। और जो आपका फ्यूज़ हो जाने वाला प्रॉब्लम है वो लगता है कि आपका वायरिंग में कुछ फॉल्ट है, ठीक है। वायरिंग कहीं पे आपका 48 वोल्ट के साथ हो सकता है कि कनेक्ट हो गया, इसके वजह से जैसे आप स्विच दबा रहे हो तो डायरेक्ट वहाँ पे जाके वोल्टेज ज़्यादा जा रहा है, इसके वजह से हो सकता है कि आपका जो लाइट है वो फ्यूज़ हो जा रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपका कन्वर्टर ख़राब हो गया हो, तो इसके वजह से भी हो सकता है। कन्वर्टर में कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट 48 वोल्ट जितना भी बैटरी का वोल्टेज है वो डायरेक्ट कन्वर्टर में चला जाता है कन्वर्टर ख़राब हो जाने से, तो इसके वजह से भी आपका जो लाइट इंडिकेटर है वो फ्यूज़ हो जाता है। तो आप अच्छी तरह से वायरिंग को एक बार चेक कीजिए और कन्वर्टर को उससे पहले एक बार चेक कीजिए, तो आप आराम से मालूम कर सकते हो कि किस चीज़ का फॉल्ट है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, तो मैं आपका कॉल का आंसर मैं दे दूँगा, ठीक है। आपका अगर कोई दूसरा फॉल्ट हो रहा है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। ये कमेंट किया है प्रदीप खान ने। इन्होंने कहा है कि दादा पीछे का जो वायर है उसका डिटेल बताइए। तो पीछे का जो वायर है उसका डिटेल भी मैं बता चुका हूँ, आप जाके मेरा चैनल में देख सकते हो। जो सामने पीछे दोनों की तरफ बताया गया है उसमें आप अगर पीछे का ही खाली देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। और वायरिंग में भी आपका सामने पीछे दोनों की तरफ दिखाया गया है, आप जाके सिर्फ पीछे का ही देख सकते हो। अगर आगे का नहीं चाहिए तो पीछे का ही खाली देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है आयशा बेगम ने। इन्होंने कहा है कि भैया कन्वर्टर लगाने से हॉर्न लाइट सब कुछ ठीक चलता लेकिन गाड़ी आगे पीछे नहीं चलता, और कन्वर्टर नहीं लगाने से गाड़ी चलता, इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, प्लीज़ एक वीडियो बना के दीजिए। तो ऐसा गाड़ी तो मेरे पास अभी नहीं आया जो इसका वीडियो बना के दूँ, लेकिन अभी मैं आपको कमेंट में बता सकता हूँ थोड़ा, तो आप देख के ये सब ठीक कर सकते हो। या तो अगर ज़्यादा दिक्कत आ रहा है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखिए आपका जो कन्वर्टर लगाने से लाइट वगैरह सब कुछ चल रहा है लेकिन गाड़ी नहीं चल रहा है, मुझे लगता है कि आपका जो वायरिंग है उसमें कहीं पे फ्यूज़ हो गया होगा, जो वायर है वो फॉल्ट हो गया होगा, इसके वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। और आपका जो एक्सलेटर वाला वायर है उसका ही फॉल्ट हो सकता है, ये वाला फॉल्ट ज़्यादातर, क्योंकि आप जब भी कन्वर्टर को खोल दे रहे हो तो आपका वायरिंग में लाइन नहीं रहता है। वायरिंग में लाइन नहीं रहने की वजह से आपका जो एक्सेलेटर मार रहा हो तब गाड़ी आराम से चल रहा है, जब भी कन्वर्टर को लगा रहा हो तब बता रहे हो कि गाड़ी नहीं चल रहा है। इसका मतलब है कि वायरिंग में कन्वर्टर को लगाने से वायरिंग में लाइन चला जा रहा है, उसके बाद कहीं पे फॉल्ट होगा आपका एक्सेलेटर का वायर में, और आपका जो कन्वर्टर से जो 12 वोल्ट जा रहा है उस वायर में फॉल्ट होने की वजह से दोनों में आपस में टच हो रहा है, इसके वजह से आपका ऐसा फॉल्ट हो सकता है। मैं ऐसे गारंटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसके वजह से आपका जो गाड़ी है वो नहीं चल रहा है, तो आप उसको सही कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे में समझ में नहीं आता है तो आप कॉल कर सके पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट क्या है अली प्रिंस। तो इन्होंने कहा है कि भाई हॉर्न सुइच दिले लाइट पावर कमे जाए और मीटर लाइट कम হয় কেন।
तो इनका जो हॉर्न का स्विच है वो दबाने से इनका जो लाइट है वो भी कम हो जाता है और मीटर का जो लाइट है वो भी कम हो जा रहा है। तो यही फॉल्ट है इनका। तो इनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप एक बार आपका जो माइनस पॉइंट है उसको एक बार चेक कीजिए, क्योंकि सही से अगर माइनस नहीं आ रहा होगा तो ऐसा फॉल्ट होता है। और ज़्यादातर क्या होता है, हॉर्न पावरफुल वाला लगा हुआ रहता है, तो हॉर्न दबाने से जो आपका लाइट है उसमें थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा कम होगा। तो उसमें घबराने वाला बात नहीं है। और अगर आपका माइनस में थोड़ा लूज कनेक्शन मारता है या तो सही से नहीं मिलता है तभी भी ऐसा हो सकता है। तो आप एक बार आराम से चेक करके देखिए कि आपका जो माइनस पॉइंट है और 12 वोल्ट है वो सही से आ रहा है क्या। ठीक है, अगर आएगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कम होता है ऐसे भी, लेकिन मीटर में कम नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि माइनस का ही फॉल्ट हो सकता है। आप एक बार माइनस पॉइंट को अच्छी तरह से चेक करके देख सकते हो। ठीक है, या तो दूसरा कोई वायर लेके माइनस में लगा सकते हो उसके साथ। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, राधे श्याम महतो। इन्होंने कहा है कि निजेर नंबरटा दाओ तो दादा। तो इनको मेरा नंबर चाहिए, तो मैं नंबर ज़्यादातर वीडियो के लास्ट में दे देता हूँ, आप जाके वहाँ से ले सकते हो। लेकिन वो समझता है कि वो मेरा नंबर नहीं है, वो मेरा ही नंबर है। जितना भी नंबर दिया हुआ है एक ही नंबर दिया हुआ है जो आपका वीडियो के लास्ट में, वो मेरा ही नंबर है। तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। सब वीडियो में नहीं है, कुछ वीडियो के लास्ट में दिया हुआ है, तो आप जाके वहाँ से नंबर ले सकते हो। तो ये भाई साहब का नाम है MD सुमन। इन्होंने कहा है कि ई रिक्शा का फुल वायरिंग कितना वायर का लगता है और कैसे करें बताइए। तो ई रिक्शा का फुल वायरिंग 11 वायर का रहता है, जितना भी वायर है 11 वायर का रहता है। और कैसे करें उस पर वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। अगर लेफ्ट राइट इंडिकेटर वगैरह सब कुछ रखोगे तो 11 वायर लगेगा उसमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट किया है हमारा भाई श्री दुर्जय ने। इन्होंने कहा है कि थैंक यू दादा, আমি যে আপনি যে ডায়াগ্রাম দিয়েছেন তার মধ্যে সুইচের প্লাস माइनस तार डायरेक्ट থাকবে, একটু বুঝিয়ে দেবেন। मैं एक डायग्राम भेजा था यूट्यूब में, जो मैं एक सेंसर टेस्टर मशीन बनाया था उसका। तो इनको वही समझ में नहीं आया कि उसका जो स्विच है वो डायरेक्ट रहेगा या कैसे रहेगा। तो वो मैं डायरेक्ट ही किया था, और जो आपका जो मोटर से आता है वो सिर्फ डायरेक्ट चला जाता है, और जो आपका प्लस पॉइंट है जो कंट्रोलर से डायरेक्ट जाता है आपका लाइट में, उसके बीच में एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, आप डायग्राम को देखोगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। मैं बोल भी दिया था कि आप स्विच को लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। अगर लगाना चाहते हो तो जो प्लस पॉइंट है उसके बीच में एक स्विच लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट किया है रंजन कुमार ने। इन्होंने कहा है कि गाड़ी रिमोट से चालू होता है पर चाबी से नहीं हो रहा है, तो क्या करें। तो इनका जो गाड़ी है वो रिमोट से चालू होता है और चाबी से नहीं होता है। तो इनको मैं बोलूँगा कि आपका जो इग्निशन वायर है उसका फॉल्ट है, जो पीला बॉक्स से चाबी में जाता है और चाबी से जो आपका कंट्रोलर में जा रहा है उस वायर का फॉल्ट है। आप उस दोनों वायर में से कई वायर को चेक करके देखिए कि किस वायर का फॉल्ट है, या तो चाबी का फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, ये तीनों को आप चेक करके देखिए, इसी का ही फॉल्ट है, दूसरा कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। तो आप आराम से इसको देख के लगा सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो आज का जो कमेंट आंसर का सेक्शन था वो यहीं पे समाप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट संडे को आप लोग जितना भी कमेंट करेंगे उसका आंसर मैं फिर अगले संडे देने वाला हूँ। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉच।